नमस्कार दोस्तों आप अपना घर बना रहे हैं और घर में अगर पिलर दे रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। क्योंकि क्या है कि लोग को जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर बैठते हैं और उसको लगता है कि भाई यही सही है। तो आज हम आप लोग के सामने 5 ऐसे मिथ बताऊंगा जो कि कॉलम कंस्ट्रक्शन से पहले ध्यान देना है और उसका क्या सॉल्यूशन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जितने भी गलतफहमियां हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि पहला क्या है कि हर किसी को लगता है जो अपना घर बनाते रेजिडेंस घर उसको लगता है कि कोई भी पिलर के लिए ओनली 4 पीस सरिया 12 mm का दे देंगे तो हो जाएगा, या नहीं तो 4 पीस 16 mm का सरिया दे देंगे तो हो जाएगा। वो कितना फ्लोर के लिए? 2 से 3 फ्लोर के लिए। क्या ये एक्चुअली में सही है या कुछ और होना चाहिए? तो हम आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग को भी पता है कि कॉलम जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है कोई बिल्डिंग के लिए। क्योंकि क्या है कि सारा लोड जो है आपका स्लैब से लोड होते हुए, बीम से लोड होते हुए, कॉलम होते हुए आपका फाउंडेशन तक जाएगा। तो और इनकेस अगर आपका कॉलम फेल्यूर हो गया तो आपका पूरा बिल्डिंग जो है गिर जाएगा। तो इसलिए आपको जो है हमेशा प्रॉपर प्लान के अनुसार चलना है। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई एक स्टोरेज के लिए 12 mm का सरिया 4 पीस देना है, 2 स्टोरेज के 6 पीस सरिया देना है 12 mm का, और 3 स्टोरेज के लिए 16 का 4 पीस और 12 का 2 पीस देना है। ये एप्लीकेबल तभी होगा जब आपका 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 16 फीट से कम हो। ये आपको ध्यान देना है। नहीं तो अगर आपका मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, चाहे मैक्सिमम जगह देखा गया है कि हॉल लगभग 18 फीट से ज़्यादा होता है, उस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, उस जगह पे आप किसी अच्छे सिविल इंजीनियर से संपर्क कीजिए और वहाँ वो आपको जो एक अच्छा गाइडलाइन देगा और आपको पूरा रेनफोर्समेंट डिज़ाइन बना करके देगा। तो ये मिथ जो है लोग के दिमाग में, इसको अभी से दूर कर दीजिए कि भाई कोई बोल दिया कितना सरिया में हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो आप ज़रूर देखते होंगे कि भाई घर बनने के बाद चाहे जो थोड़ा सा जो क्रैक दिखेगा आपको, यानी तो कॉलम का पपड़ी उखड़ेगा। तो ये ध्यान देना। तो पहला हो गया। दूसरा ये है कि हर किसी को लगता है कि कॉलम में 25 mm मतलब 1 इंची का कवर देना काफ़ी है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम IS कोड 456 की बात करें तो मिनिमम कवर जो रहेगा, मतलब क्या है कि सरिया और शटरिंग के बीच में हम लोग जो कवर लगाते हैं कंक्रीट आने के लिए, उसका मिनिमम 40 mm रहेगा। और हाँ, अगर आप जो 25 mm की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 1 इंची का, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब कॉलम का साइज़ 8 इंची से कम होगा, मतलब 200 mm से कम होगा, तभी जा कर के आप ये दे सकते हैं। इसलिए ध्यान दें, जैसे अगर हम 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आपको 40 mm का कवर देना ही देना है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो कि हर किसी को, क्योंकि क्या है कि लोग पैसा बचाने के लिए क्या करता है, कॉलम का जब हम लोग मतलब रिंग चाहे टाई जिसे रिंग देते हैं, वो लोग वो सोचता है कि भाई 6 mm जो है सफिशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। IS कोड के अनुसार मिनिमम जो रिंग रहेगा 8 mm से नीचे बिल्कुल नहीं देना। याद रहना चाहिए, 6 mm का सरिया का रिंग बिल्कुल नहीं देना है। वो वनली जो है बहुत जगह प्री कास्ट स्लैब में बनाया जाता है और यानी लिंटल में देते हैं, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। लेकिन अब जो वनली आपको जो देना है 8 mm का सरिया देना है रिंग के लिए। तीसरा हो गया। चौथा एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर कोई सोचता है कि भाई जब कॉलम का स्पेसिंग, रिंग का स्पेसिंग की बात करते हैं, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का दूरी का,
उसे ये लगता है कि भाई 5 इंची से 8 इंची सफिशिएंट है, लेकिन ऐसा ये बिल्कुल गलत है। बहुत लोग 6 इंची जनरल दे देता है, नीचे से लेकर ऊपर 6 इंची दे देता है। ऐसा नहीं देना है। रिंग देने का तरीका क्या है कि जहाँ पे आपका 2 कॉलम के स्लैब की बात करें, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच का डिस्टेंस अगर L लेते हैं, L/6 तक आपको 3 से 4 इंची डिस्टेंस में रिंग देना है, और बीच में आप जो है 6 इंची से 8 इंची दे सकते हैं। फिर ऊपर L/6 में जितना भी आपका आएगा L/6 डिस्टेंस में, वहाँ पे आपको 3 से 4 इंची का डिस्टेंस में रिंग देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लास्ट 5वां पॉइंट है कि हर कोई मैक्सिमम जगह हम ये देखते हैं कि बहुत लोग बोलता है कि सर हम कॉलम में 8 mm और 10 mm का सरिया देंगे, वर्टिकल बार की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। कभी भी कॉलम का वर्टिकल बार 8 mm 10 mm नहीं देना चाहिए। 12 mm मिनिमम, 12 mm का सरिया मिनिमम, ये किस IS 456 के अनुसार 12 mm सरिया से नीचे का कॉलम में देना ही नहीं देना है, चाहे वो कोई भी तरह कॉलम क्यों ना हो, चाहे स्मॉल सपोर्ट के लिए ही क्यों ना हो। तो हमेशा जो है कॉलम के लिए 12 mm का सरिया देना है, 8 और 10 का नहीं देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो मिथ है, जो गलतफहमी है, लोग कहीं से सुन लिया, किसी को बता दिया, उसी पे चल दिया। आप एक प्रॉपर जानकारी लीजिए। आप घर का नक्शा भलो ही आप आर्किटेक्ट से बनाइए, लेकिन उसका सरिया डिटेल आपको एक सिविल इंजीनियर ही दे सकता है। आप किसी अच्छे सिविल इंजीनियर से बात कीजिए, या नहीं तो आप उसी आर्किटेक्ट को बोलिए कि भाई मेरे को सिविल इंजीनियर दे दीजिए, वो आपको रेनफोर्समेंट डिटेल लोड कैलकुलेशन करके आपको प्रोवाइड कर देगा। हाँ, मैं कुछ वीडियो में बताता हूँ तो वो मैं एप्लीकेबल बताता हूँ कि बोलनी 16 फीट से नीचे का, 16 फीट से 2 कॉलम के बीच के 16 फीट से कम डिस्टेंस हो, तब जा करके वो सब चीज़ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर उससे बड़ा आपका कॉलम टू डिस्टेंस, 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तब आपको डिज़ाइन करवाना पड़ेगा, फिर कॉलम का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, बीम का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया। अगर पसंद आया ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है बताऊँ? उससे बेनिफिट यही है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लिए लाएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।